नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। तीसरा ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 22 दिसंबर 2013। आज का विषय है हम नक्षत्रवासी हैं। पत्री जी कहते हैं ध्यान महाचक्र के लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, अमेरिका, अन्य देशों से आए सभी ध्यानियों के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। विश्वव्यापक सभा में आप सभी का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, मेरे प्यारे मित्रों, मास्टर्स, भगवानों। हर भाषा महान है, हर भूमि महान है। आंध्र प्रदेश में प्रत्येक भूमि पुण्य भूमि है। भारत देश में प्रत्येक भूमि पुण्य भूमि है। हर भाषा महान है। मेरी माता मेरे लिए महान है, आपकी माता आपके लिए महान है। मेरा देश मेरे लिए महान है, मेरी भाषा मेरे लिए महान है। आपका देश आपके लिए महान है, आपकी भाषा आपके लिए महान है। हर एक भाषा अद्भुत है, हर एक देश अद्भुत है और अपनी भाषा का स्वाभिमान होता है, अपने देश का स्वाभिमान होता है। मेरे लिए हर एक देश महान है। हम सब एक हैं, हम सब महान हैं, हम सब एक मानवता से संबंधित हैं। एक धरती है, ये हमारा स्वाभिमान है। मैं केवल भूमंडलवासी नहीं हूँ, एक कदम और ऊपर जाएंगे। हम विश्वव्यापी हैं, हम अनेक लोकों के वासी हैं। हम अनेकानेक नक्षत्र लोक से धरती पर आए हैं। हमें अपनी दृष्टि को इतना विस्तृत करना है। धरती को अपनी धुरी पर घूमने के लिए एक दिन लगता है। चांद को धरती की परिक्रमा करने में 1 महीना और धरती को सूर्य की परिक्रमा करने में 1 साल लगता है। ऐसे 26,000 साल में एक युग होता है। 21 दिसंबर 2012 को नए युग का प्रारंभ हुआ है। कल पहले युग का अंतिम दिन था और आज नए युग का, वर्तमान युग का प्रथम दिन है। हम नक्षत्र लोकवासी हैं। अनेक अनेक लोकों से यहाँ धरती पर आए हैं। आज पहला दिन है। हर एक नक्षत्र में अनेक जीव राशियाँ हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा शरीर केवल माँ की कोख से पिंड रूप में आया है, जिसे धरती पर छोड़कर आत्मा नक्षत्र लोक में चली जाती है। लेकिन मेरी आत्मा का माँ के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरी आत्मा का माँ के साथ ही संबंध नहीं है तो इस मिट्टी के साथ क्या संबंध है। माँ से ये शरीर आया है, जिसे इस धरती पर छोड़कर आत्मा नक्षत्र लोक में चली जाती है। हम आत्म पदार्थ हैं, हम सदा सदा के लिए हैं। हमें हमेशा ये बात याद रखनी है। हम हर दिन मास्टर्स के अनुभव सुनते हैं, दूसरों से ज्ञान सुनते हैं, ताकि हमारी चेतना का विस्तार हो। 1 लाख साल पहले 12वें आयाम में यानी 12th डायमेंशन में ऐसा ही एक नक्षत्र लोक सम्मेलन हुआ था, गैलेक्टिक फेडरेशन। वहाँ पर मास्टर्स ने निर्णय लिया कि आने वाले 1 लाख साल में हमें धरती पर क्या करना चाहिए। मनुष्य के 2 सूत्र डीएनए को 12 सूत्र डीएनए कैसे करना है, इस विषय पर विचार हुआ। विचार होने के बाद अनेक नक्षत्र लोक से मास्टर्स को धरती पर मानव रूप में भेजकर 1 लाख साल तक मास्टर्स ने धरती की रक्षा की। बहुत लोगों ने कहा कि 2012 में कलयुग का अंत हो जाएगा। ये सही था, पर नक्षत्रवासियों की वजह से ये धरती बच गई। हम सब यहाँ बैठकर जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान और नक्षत्रवासी परिणालिका की शक्ति से अब धरती सुरक्षित स्थान पर है। थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ है,
पर सृष्टि महाप्रलय से बच गई है। ब्रह्मांड में अनगिनत आयाम हैं। भूलोक से भुवरलोक, भुवरलोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से जनालोक, जनालोक से महाजनालोक, महाजनालोक से तपोलोक और तपोलोक से सत्यलोक जाएंगे। इस तृतीय आयाम से परे अनेक आयाम हैं, अनंत आयाम हैं। हम इन सभी आयामों से आए हैं। हमें ये जानना है कि हम केवल भारतवासी नहीं, इस धरती के वासी नहीं, हम सौर कुटुंब के भी नहीं, हम समस्त ब्रह्मांड के वासी हैं। कुछ समय बाद अपना काम खत्म करके वापस चले जाएंगे। हम सब नक्षत्रवासी हैं, हम सब भगवान हैं। यहाँ हम कॉस्मिक पार्टी मना रहे हैं। आज थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि हम जो आज देख रहे हैं ये कुछ आज की बात नहीं, कुछ सालों की बात नहीं, लाखों वर्षों की नक्षत्रवासी योजना का, नक्षत्रवासी प्रणालिका का ये एक प्रतिरूप हम देख रहे हैं। इसलिए हमें जो आँखों से दिखाई देता है वो बहुत कम है। हम कितना जानते हैं? बहुत कम। और जानने के लिए बहुत कुछ है। और जैसा कि पत्री जी ने बताया कि ऐसा लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि महाप्रलय होने वाली है, 2012 में सृष्टि का विनाश हो जाएगा, लेकिन ध्यान करने की वजह से और नक्षत्रवासी मास्टर्स की सुरक्षा की वजह से ये सृष्टि अब सुरक्षित स्थान पर है। और इसी के साथ दोस्तों हम 23 दिसंबर 2012 के विषय को भी जानते हैं। 23 दिसंबर 2012 का विषय है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पत्री जी कहते हैं ब्रह्म मोकटे पार ब्रह्म मोकटे। मेरे प्यारे मित्रों, हम सब भगवान हैं, हम सब वही हैं। तत्वमसि श्वेत केतु, ओ श्वेत केतु तुम वही हो, यू आर दैट। तत्वमसि तुम पर ब्रह्म हो, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मोजेस ने ओल्ड टेस्टामेंट में बताया है, एक बार उसने एक अग्नि का गोला देखा, वह उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? तो आकाशवाणी हुई, आई एम दैट आई एम, यू आर दैट। तुम भी वही हो। मैं ये शरीर नहीं हूँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तत्वमसि श्वेत केतु तुम भी वही हो। अहम ब्रह्मास्मि। हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जिंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना ही है। जो इस शरीर में रहते हुए पर ब्रह्म को जान गया वह परमात्मा बन गया। इस अनुभव के बिना जीवात्मा एक मांस पिंड है जो अज्ञान की वजह से स्वयं को शरीर, फेफड़े, गुर्दे, दिल, अस्थि पिंजर आदि समझते हैं। वे जीवात्मा है। 20 साल 50 साल तक इसी सोच में जीने वाला जीवात्मा है। ध्यान करने से हम ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। शरीर में रहते हुए आत्मा को जानना ही मानव जीवन का ध्येय है। मैं ये गुर्दे, दिल, पैनक्रिया, किडनी, हड्डियां नहीं, यानी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जो इस सत्य के साथ जीता है वह सर्वोत्तम है, यानी परमात्मा है। इस प्रांगण में बैठे सभी परमात्मा हैं। इन सभी परमात्माओं को मेरा हृदय पूर्वक नमस्कार। मुझे पता है यहाँ बैठे सभी लोग ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। ऐसे सभी महानुभावों को हृदय से वंदन। हृदय कमल में जो आनंद से जीता है, ब्रह्मानंद से जीता है, वे सभी महानुभाव हैं। जब तक ध्यान नहीं करते तब तक आत्म कमल बंद रहता है। हृदय अर्थात आत्मा। जब हम ध्यान करते हैं तो आत्म कमल खिल जाता है। आत्म कमल के ब्रह्मानंद में जो जीता है, ध्यान में जीता है, अहम ब्रह्मास्मि में जीता है,
वह महानुभाव है। त्यागराज ने कहा है, ऐसे महानुभाव कौन हैं? जिनको महान अनुभव है वही महानुभाव है। जो ध्यान करता है उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। उन सबको मेरा नमस्कार। जो हृदय कमल में ब्रह्मानंद को अनुभव करते हैं उन सब महानुभावों को मेरा वंदन। पैदा हुआ, शादी हो गई, मेरा बच्चा मर गया, ये सब साधारण अनुभव हैं, महान अनुभव नहीं है। जीवात्मा के लिए साधारण अनुभव है, परमात्मा के लिए महान अनुभव है। ध्यान करने से जीवात्मा परमात्मा बन जाएगी। ध्यान ना करने से जीवात्मा की तरह पैदा होकर जीवात्मा की तरह मर जाएगा। ध्यान करने से वह परमात्मा बन जाएगा। हम ये जमीन, ये जन्म, कंकाल तंत्र, आँख, कान, नाक, मांसपिंड नहीं हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुढ़ाकेशा सर्वभूतायश्च स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानांता एव च। अहम आत्मा गुढ़ाकेशा। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुढ़ाकेशा। जिसने निद्रा पर विजय पाई है, जो नींद में है, उसे श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आएगी। दुर्योधन और कौरवों को कृष्ण जागृत नहीं कर सके क्योंकि वह नींद में थे, मगर पांडव नींद में नहीं थे। वे सत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे और जो सत्य की प्रतीक्षा में रहता है उसे ही सत्य बताया जा सकता है। जो सत्य को नहीं जानना चाहता उसे सत्य नहीं बताया जा सकता। तिरुपति जाना यात्रा हो सकती है पर सत्य नहीं। काशी, वाराणसी, मक्का, मदीना, बेतलम जाना, धन खर्च करके वापस आ जाना, ये तीर्थ यात्रा नहीं है। हाँ, ये प्रपंचिक यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। सत्य को जान लेना ही आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। जब आप सत्य के तीर्थ को अनुभव करते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ मुक्ति मिलती है वही सत्य तीर्थ है। सत्य को जान गया, उसने मुक्ति प्राप्त कर ली, वह परमात्मा बन गया। जो सत्य नहीं जाना वह जीवात्मा ही है, वह केवल शरीर और मन है। जिसको ध्यान नहीं पता वह स्वयं को शरीर और मन समझता है, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं वह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। S फॉर सोल, S फॉर स्पिरिचुअलिटी, सोल यानी स्पिरिचुअलिटी। A फॉर आत्मा, A फॉर आध्यात्मिकता, B फॉर बॉडी, M फॉर माइंड। जो ध्यान नहीं करता वह केवल BM यानी शरीर और मन है, वह मानसिक रोगी है, आत्मा नहीं। जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक परमात्मा नहीं बन सकते। तीर्थ यात्रा कीर्तन को भूलकर ध्यान करें। जो ध्यान करते हैं वह तीर्थ यात्रा में हैं। S यानी सत्यमेव जयते, सत्य से ही जय होती है। सत्य क्या है? आत्मा, सोल। S फॉर स्पिरिचुअलिटी, S फॉर श्वास, A फॉर आत्मा। श्वास के पास जाए बिना सत्य का पता नहीं चलेगा। आत्मा को जानने के लिए श्वास के पास जाना ही होगा। जब तक श्वास के पास नहीं जाएंगे सत्य को नहीं जान पाएंगे। अपने घर में बैठकर सांसों के साथ एक हो जाएं तो आप निश्चित रूप से परमात्मा बन जाएंगे। श्वास के पास जाए बिना सत्य का पता नहीं चलेगा। मुंह बंद करें, मंत्र बंद करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई चित्रीकरण नहीं, केवल श्वासानुसंधान करना है। मुंह को बंद करें, मन को शून्य करें, श्वासानुसंधान करें, तब सत्य का अनुभव होगा।
ध्यान से ही सत्य की प्राप्ति होती है। ध्यान नहीं तो हम शरीर और मन के तल पर जीते हैं। ये जीवात्मा का लक्षण है। हम आत्मा हैं मगर खुद को नहीं पहचाना और केवल शरीर और मन के तल पर ही सोचते रहे तो जीवात्मा है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं देवकी नंदन नहीं, मैं गोकुलवासी भी नहीं, मैं हर जगह पर हूँ। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताश्चाय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी मैं रहूँगा। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। यही आध्यात्मिकता है। बार बार सुने, 1000 बार सुने, ये याद रखें, इसे स्मृति में रखें। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हम आत्मा गुणाकेशा, हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। जिसे ये जानना है कि मैं आत्मा हूँ, उसके लिए ध्यान अनिवार्य है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। जिसके पास सत्य है उसके पास ज्ञान है। संजय किंगी मेरे मित्र हैं, सितार बजाते हैं। अगर ये शरीर छोड़ दें तो मैं चॉकलेट बांटूंगा। उच्च लोकों में जाकर भी सितार बजाएंगे। इनके परिवार के लोग रोएंगे क्योंकि वे इन्हें जीवात्मा समझते हैं। परमात्मा के लिए कोई दुख नहीं है। जीवात्मा के लिए दुख ही दुख है, 24 घंटे दुख। परमात्मा के लिए दुख और रोना नहीं है, केवल जीवात्मा के लिए दुख है। जीवात्मा ने ध्यान नहीं किया, खुद को नहीं जाना। बाहर से हंसते हुए दिखेंगे पर अंदर दुख ही दुख है। जब तक आप परमात्मा नहीं बनोगे, आनंद शुरू नहीं होगा। नींद से जगाने वाले कृष्ण हैं, पर जो जागना चाहता है उसके लिए हैं। जिसको ज्ञान चाहिए उसके लिए ज्ञान है। जो संगीत सीखना चाहता है उसके लिए संगीत है। जिसको सितार सीखनी है उसके लिए सितार है। जिसे वायलिन सीखनी है उसके लिए वायलिन है। जिसे तबला सीखना है उसके लिए तबला है। और जिसे संगीत नहीं सीखना उसके लिए संगीत नहीं है। जो सत्य को जानना चाहता है, जो ध्यान को जानना चाहता है, उसके लिए ध्यान है। ये ध्यान महाचक्र सभी ध्यानियों को समर्पित है। हरि प्रसाद चौरसिया उत्तम बांसुरी वादक थे। वे ध्यान को नहीं जानते। कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, पर ध्यान को नहीं जानते। मैं एक योगी बनना चाहता था, मैं योगी बन गया हूँ। आप जो चाहते हैं वह अवश्य आपको मिलता है। मांगने से ऊपर से डोसा नहीं गिरेगा। आपको मांगने से हे देवता मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति नहीं मिलेगी। आप परमात्मा ही हो। आपको स्वयं को जानना है। आप विराट आत्मा हो। आप शरीर आत्मा नहीं हो। आप जीवात्मा नहीं हो। ये नख शिख पर्यंत तुम नहीं हो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। यू आर नॉट दैट, यू आर दिस। शरीर के लिए खाना चाहिए, आत्मा के लिए ज्ञान चाहिए। शरीर को ज्ञान नहीं, भोजन चाहिए। शव को ध्यान की ज़रूरत नहीं। हम सदा सदा के लिए ब्रह्मांड के यात्री हैं। वी आर कॉस्मिक ट्रैवलर्स। पिछले जन्मों में हम किस लोक में थे, आगे किस लोक में जाएंगे। ये धरती तीसरे आयाम में है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां अनंत आयाम हैं। अनगिनत लोक हैं, अनंत तल हैं। हम अनेक आयामों से पूरे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से विहार करने वाली आत्माएं हैं। हमें कोई बंधन नहीं है। हम अगर सोचते हैं तो बंधन है। जैसे ध्यान महाचक्र में हम जगह जगह से आए हैं, वैसे ही भूलोक में हम अनेक लोकों से आए हैं। हम धरती पर चंद दिन के मेहमान हैं। इसे आप ना भूलें। अगर भूल जाते हैं तो ये भूलकर हम दुख में जीते हैं। हम भूमंडल में अस्थाई यात्री हैं। ये सब कुछ अस्थाई है। हम भूमंडल को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं।
आप सोच रहे हो कहीं कोई आपको देखने वाला है, कोई नहीं है, आपको स्वयं ही देखना है। ब्रह्म मोकटे पार ब्रह्म मोकटे, ब्रह्म कहीं और जगह पर नहीं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। यू हैव टू नो योर सेल्फ, यू आर परमात्मा, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न पूछा, हे धर्मराज, इस प्रपंच में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या है? धर्मराज ने कहा, इस प्रपंच में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि हर व्यक्ति समझता है मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब मर जाएंगे, मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ। ऐसी जागृति में रहने वाला ही परमात्मा है। हर वक्त जो मरने के लिए तैयार है वही परमात्मा है। दोस्तों, इस संदेश को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि पत्री जी ने भी कहा है बार बार सुने, 1000 बार सुने, ताकि आपके अंतर मन में ये बात बैठ जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और इस भूमंडल पर हम हमेशा हमेशा के लिए नहीं हैं। हम अलग अलग लोकों से आए हैं और अपना काम करके यहाँ से चले जाएंगे। हम स्वयं को जानने आए हैं। हम एक यात्रा पर हैं और इस यात्रा का जब अंत होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम स्वयं को शरीर समझकर ही जीवन जीते हैं और शरीर के स्तर पर ही हमारी चेतना घूमती रहती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कितना सुंदर बताया है। जब अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं, तो ये नहीं कहा मैं देवकी नंदन हूँ, मैं गोकुलवासी हूँ। श्री कृष्ण ने कहा मैं आत्मा हूँ। और यही बात हमें पत्री जी बार बार समझा रहे हैं। हर एक आत्मा को ये जानना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हमसे जब कोई पूछता है आप कौन हैं, तो हम अपनी डिग्रियाँ बताना शुरू कर देते हैं। हम अपने धन संपत्ति को दिखाना शुरू करते हैं कि हम ये हैं। हम ये नहीं हैं। हम जो हमारे भीतर जो परम तत्व है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वास्तव में हम वही हैं। ये आत्मा इस शरीर रूपी रथ की सारथी है। हम रथ को खुद ही को समझ रहे हैं, लेकिन ये रथ हम नहीं हैं। इस रथ को चलाने वाली जो आत्मा है, हम वह हैं। आत्मा के स्तर पर जो खुद को जान लेता है, जो खुद को पहचान लेता है, जिसके अंतर में ये अनुभव उतर जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, तो वो सब कुछ जान जाता है। उसे मृत्यु का कोई डर नहीं लगता। उसका मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। वो ये जान जाता है कि मैं कुछ समय के लिए धरती पर हूँ। ये धरती मेरा घर नहीं है। इस धरती को छोड़कर हमें जाना है। जब तक हमें ये सत्य पता नहीं चलता, हम दुख में जीते हैं। जो भी कोई अपने आप को शरीर के स्तर पर समझता है, तो शरीर के साथ सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, सब ये शरीर से संबंधित हैं। और हम शरीर के स्तर पर अपने आप को शरीर और मन समझकर जीते हैं। हमें अपने आप को आत्मा समझकर जीना है। और आत्मा के स्तर पर कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। हर एक अनुभव आत्मा के लिए, प्रगति के लिए है, और उसी के लिए आत्मा आती है। हमें विभिन्न लोकों से जो यहाँ पर हम आए हैं, हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाने आए हैं। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, इसे अपने भीतर उतारें, ध्यान करें और इसे अनुभव में लेकर आएं। हमें केवल सुनना ही नहीं, अनुभव भी करना है। सुनते सुनते ये हमारे अनुभव में आ जाए, उसी के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। अगले विषय के साथ, एक नए संदेश के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।